जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें लिखा हुआ है सैनिकों के 25 साल से बड़े बच्चों को भी इलाज सुविधा। ये एक आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का फैसला था जो 2020 में आया था, जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको भी इलाज देने का आदेश आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने दिया था। पहले मैं इस फैसले के बारे में आपको बताता हूँ, फिर ये फैसला कब जारी हुआ ये बताऊंगा, और फाइनली इसके ऊपर जो एक्स सर्विसमैन के लिए ECHS का नियम है वो क्या है वो भी बताऊंगा। देखिए, देश की सरहदों पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सीना तान कर खड़े जवान सैनिकों के बच्चों के इलाज में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दी है। एक मामले में APT ने फैसला दिया है कि सैनिकों के बच्चों का इलाज 25 वर्ष की उम्र के बाद भी सेना को कराना होगा। सेना इनकार नहीं कर सकती। अब तक सैनिकों के बच्चों का इलाज उम्र सीमा 25 वर्ष तक ही निर्धारित था। दरअसल रायबरेली निवासी सेवानिवृत्त हवलदार अवधेश कुमार के 29 वर्षीय पुत्र अरविंद की दोनों किडनी फेल हो गई है। सेना पिछले अप्रैल में ये कहते इलाज कराने से इनकार कर दिया कि ये बीमारी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की लिस्ट में नहीं है। बेटे की उम्र भी 25 वर्ष से अधिक है। इस पर हवलदार ने APT में अपील दाखिल की। पीड़ित के अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने कोर्ट में रक्षा मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया और इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि इनको इलाज दिया जाए। तो ये फैसला है साथियों 20 नवंबर 2020 को आया था और उस समय की ये हिंदुस्तान की खबर है जो कि बिना डेट के आप सबके साथ में ये सर्कुलेट की जा रही है। तो आप सोचते होंगे कि ये लेटेस्ट फैसला है, ऐसा नहीं है, ये पुराना फैसला है। और इसमें जो एडवोकेट थे अवधेश जी के, उन्होंने कहा कि जो रक्षा मंत्रालय का लेटर है उसमें 40% या उससे अधिक विकलांगता पर इलाज कराने को कहा गया है। उन्होंने तर्क दिया कि हवलदार का पुत्र 80% विकलांग है, लिहाजा सेना का इलाज से इनकार करना गैर कानूनी है। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश UC श्रीवास्तव एवं एडमिरल AR कर्वे की पीठ ने सेना को इलाज कराने का आदेश जारी किया। तो ये था नियम जो कि APT ने जारी किया। अब एक्स सर्विसमैन के लिए ECHS में क्या प्रावधान है वो मैं आपको नियमों के साथ में बताता हूँ। ECHS के लेटर 1 जून 2006, 27 सितंबर 2017 और 16 नवंबर 2017 को जारी किए गए हैं। तो पहले हम यहाँ पे डॉटर के लिए देखते हैं। कोई किसी एक्स सर्विसमैन की जो बच्ची है वो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड डॉटर हु इज अनेबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड इज परमिटेड टू बी डिपेंडेंट फॉर लाइफ टाइम। इट मीन्स दैट ECHS बेनिफिट्स आर इंटाइटल्ड टू डिपेंडेंट डॉटर फॉर लाइफ टाइम ट्रीटमेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यानी किसी एक्स सर्विसमैन की बच्ची मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर हैंडीकैप्ड है और 40% से ज़्यादा विकलांगता है, तो यदि वो लड़की अनमेरिड है, साथ ही साथ 9,000 रुपये से कम उसकी जो मासिक इनकम है और वो ECHS प्राइमरी बेनिफिशरी के साथ में रह रही है, तो उसको ज़िंदगी भर ECHS बेनिफिशरी का डिपेंडेंट मानते हुए मुफ्त में ECHS इलाज देगा। और अब समझते हैं लड़के के लिए, सन के लिए। किसी एक्स सर्विसमैन का लड़का वो ECHS मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स और गेट्स मैरिड। 3 कंडीशन में नॉर्मल बच्चे के लिए, विच एवर इज अर्लियर। ए मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड सन हु इज अनेबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड इज परमिटेड टू बी डिपेंडेंट फॉर लाइफ टाइम। यदि कोई बच्चा जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो लाइफ टाइम उसको ECHS मुफ्त में कैशलेस ट्रीटमेंट देगा। इट मीन्स दैट ECHS बेनिफिट्स आर इंटाइटल्ड टू डिपेंडेंट डिसेबल्ड सन बियॉन्ड 25 ईयर्स ऑफ एज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस। कंडीशंस क्या रहेगी कि वो डिसेबल होना चाहिए और डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए और शादी नहीं किया हुआ होना चाहिए। जो मंथली इनकम है वो 9,000 रुपये से नीचे होना चाहिए और शुड बी नॉर्मली रिजाइडिंग विद द प्राइमरी ECHS बेनिफिशरी। यानी एक्स सर्विसमैन के साथ में वो लड़का रहना चाहिए।
तो इस प्रकार लड़के और लड़की, सन और डॉटर के लिए, दोनों के लिए जो ECHS में प्रावधान है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया। और जो AFT का फैसला था, साथ ही साथ वो फैसला कब आया, और उसके साथ साथ ECHS में फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, ये जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए आपको दी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो 2020 की है, और वो जो ग्रुप्स में सर्कुलेट की जा रही है, तो उसके बारे में जो फैक्ट्स है वो इस प्रकार थे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें और दूसरे साथियों को भी बताएं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट्स के लिए क्या प्रावधान है। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.